नमस्कार साथियों, मैं अनीता श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज का प्रसंग है राक्षसों का हनुमान जी की पूंछ में आग लगाकर उन्हें नगर में घुमाना। छोटे भाई महात्मा विभीषण की बात देश और काल के लिए उपयुक्त एवं हितकर थी। उसको सुनकर दशानन ने इस प्रकार उत्तर दिया। विभीषण, तुम्हारा कहना ठीक है। वास्तव में दूत के वध की बड़ी निंदा की गई है, परंतु वध के अतिरिक्त दूसरा कोई दंड इसे अवश्य देना चाहिए। वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, यही इनका आभूषण है। अतः जितनी जल्दी हो सके इसकी पूंछ जला दो। जली पूंछ लेकर ही यह यहाँ से जाए। वहाँ इसके मित्र, कुटुंबी, भाई बंधु तथा हितैषी सुहृद इसे अंग भंग के कारण पीड़ित एवं दीन अवस्था में देखें। फिर राक्षस राज रावण ने यह आज्ञा दी कि राक्षसगण इसकी पूंछ में आग लगाकर इसे सड़कों और चौराहों सहित समूचे नगर में घुमावे। स्वामी का यह आदेश सुनकर क्रोध के कारण कठोरतापूर्ण बर्ताव करने वाले राक्षस हनुमान जी की पूंछ में पुराने सूती कपड़े लपेटने लगे। जब उनकी पूंछ में वस्त्र लपेटा जाने लगा, उस समय वनों में सूखी लकड़ी पाकर भभक उठने वाली आग की भांति उन महाकपि का शरीर बढ़कर बहुत बड़ा हो गया। राक्षसों ने वस्त्र लपेटने के पश्चात उनकी पूंछ पर तेल छिड़क दिया और आग लगा दी। तब हनुमान जी का हृदय रोष से भर गया। उनका मुख प्रातः काल के सूर्य की भांति अरुण आभा से उद्भासित हो उठा और वे अपनी जलती हुई पूंछ से ही राक्षसों को पीटने लगे। तब क्रूर राक्षसों ने मिलकर पुनः उन वानर शिरोमणि को कसकर बांध दिया। यह देख स्त्रियों, बालकों और वृद्धों सहित सभी निशाचर बड़े प्रसन्न हुए। तब वीरवर हनुमान जी बंधे बंधे ही उस समय के योग्य विचार करने लगे। यद्यपि मैं बंधा हुआ हूँ, तो भी इन राक्षसों का मुझ पर जोर नहीं चल सकता। इन बंधनों को तोड़कर मैं ऊपर उछल जाऊंगा और पुनः इन्हें मार सकूंगा। मैं अपने स्वामी श्री राम के हित के लिए विचर रहा हूँ, तो भी ये दुरात्मा राक्षस यदि अपने राजा के आदेश से मुझे बांध रहे हैं, तो इससे मैं जो कुछ कर चुका हूँ उसका बदला नहीं पूरा हो सका है। मैं युद्ध स्थल में अकेला ही इन समस्त राक्षसों का संहार करने में पूर्णतः समर्थ हूँ, किंतु इस समय श्री रामचंद्र जी की प्रसन्नता के लिए मैं ऐसे बंधन को चुपचाप सह लूँगा। ऐसा करने से मुझे पुनः समूची लंका में विचरने और इसके निरीक्षण करने का अवसर मिलेगा, क्योंकि रात में घूमने के कारण मैंने दुर्ग रचना की विधि पर दृष्टि रखते हुए इसका अच्छी तरह अवलोकन नहीं किया था। अतः सवेरा हो जाने पर मुझे अवश्य ही लंका देखनी है, भले ही ये राक्षस मुझे बारंबार बांधें और पूंछ में आग लगाकर पीड़ा पहुंचाएं, मेरे मन में इसके कारण तनिक भी कष्ट नहीं होगा। तदंतर वे क्रूर कर्मा राक्षस अपने दिव्य आकार को छिपाए रखने वाले सत्वगुणशाली महान वानर वीर कपिकुंजर हनुमान जी को पकड़कर बड़े हर्ष के साथ चले और शंख एवं भेरी बजाकर अपराधों की घोषणा करते हुए उन्हें लंकापुरी में सब ओर घुमाने लगे। शत्रुदमन हनुमान जी बड़ी मौत से आगे बढ़ने लगे। समस्त राक्षस उनके पीछे पीछे चल रहे थे। महाकपि हनुमान जी राक्षसों की उस विशाल पुरी में विचरते हुए उसे देखने लगे। उन्होंने वहां बड़े विचित्र विमान देखे। परकोटे से घिरे हुए कितने ही भूभाग, पृथक पृथक बने हुए सुंदर चबूतरे, घनीभूत गृह पंक्तियों से घिरी हुई सड़कें, चौराहे, छोटी बड़ी गलियां और घरों के मध्य भाग, इन सबको वे बड़े गौर से देखने लगे। सब राक्षस उन्हें चौराहों पर, चार खंभे वाले मंडपों में तथा सड़कों पर घुमाने और जासूस कहकर उनका परिचय देने लगे। भिन्न भिन्न स्थानों में जलती पूंछ वाले हनुमान जी को देखने के लिए वहां बहुत से बालक, वृद्ध और स्त्रियां कौतूहलवश घर से बाहर निकल आती थीं। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई जा रही थी, उस समय भयंकर नेत्रों वाली राक्षसियों ने सीता देवी के पास जाकर उनसे यह अप्रिय समाचार कहा। सीते, जिस लाल मुंह वाले बंदर ने तुम्हारे साथ बातचीत की थी, उसकी पूंछ में आग लगाकर उसे सारे नगर में घुमाया जा रहा है। अपने अपहरण की ही भांति दुख देने वाली यह क्रूरतापूर्ण बात सुनकर विदेह नंदिनी सीता शोक से संतप्त हो उठी और मन ही मन अग्निदेव की उपासना करने लगी। उस समय विशाल लोचना पवित्र हृदया सीता
महाकपि हनुमान जी के लिए मंगल कामना करती हुई अग्निदेव की उपासना में संलग्न हो गई और इस प्रकार बोली, अग्निदेव, यदि मैंने पति की सेवा की है और यदि मुझ में कुछ भी तपस्या तथा पातिव्रत्य का बल है तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि बुद्धिमान भगवान श्री राम के मन में मेरे प्रति किंचित मात्र भी दया है अथवा यदि मेरा सौभाग्य शेष है तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि धर्मात्मा श्री रघुनाथ जी मुझे सदाचार से संपन्न और अपने से मिलने के लिए उत्सुक जानते हैं तो तुम हनुमान जी के लिए शीतल हो जाओ। यदि सत्य प्रतिज्ञ आर्य सुग्रीव इस दुख के महासागर से मेरा उद्धार कर सकें तो तुम हनुमान के लिए शीतल हो जाओ। मृगनयनी सीता के इस प्रकार प्रार्थना करने पर तीखी लपटों वाले अग्निदेव मानो उन्हें हनुमान के मंगल की सूचना देते हुए शांत भाव से जलने लगे। उनकी शिखा प्रदक्षिण भाव से उठने लगी। हनुमान के पिता वायु देवता भी उनकी पूंछ में लगी हुई आग से युक्त हो बर्फीली हवा के समान शीतल और देवी सीता के लिए स्वास्थ्यकारी होकर बहने लगे। उधर पूंछ में आग लगाई जाने पर हनुमान जी सोचने लगे, अहो, यह आग सब ओर से प्रज्वलित होने पर भी मुझे जलाती क्यों नहीं है। इसमें इतनी ऊंची ज्वाला उठती दिखाई देती है, तथापि यह आग मुझे पीड़ा नहीं दे रही है। मालूम होता है मेरी पूंछ के अग्रभाग में बर्फ का ढेर सा रख दिया गया है, अथवा उस दिन समुद्र को लांघते समय मैंने सागर में श्री रामचंद्र जी के प्रभाव से पर्वत के प्रकट होने की जो आश्चर्यजनक घटना देखी थी, उसी तरह आज यह अग्नि की शीतलता भी व्यक्त हुई है। यदि श्री राम के उपकार के लिए समुद्र और बुद्धिमान मैनाक के मन में वैसी आदरपूर्ण उतावली देखी गई तो क्या अग्निदेव उन भगवान के उपकार के लिए शीतलता नहीं प्रकट करेंगे। निश्चय ही भगवती सीता की दया, श्री रघुनाथ जी के तेज तथा मेरे पिता की मैत्री के प्रभाव से अग्निदेव मुझे जला नहीं रहे हैं। तदंतर कपिकुंजर हनुमान ने पुनः एक मुहूर्त तक इस प्रकार विचार किया, मेरे जैसे पुरुष का यहाँ इन नीच निशाचरों द्वारा बांधा जाना कैसे उचित हो सकता है। पराक्रम रहते हुए मुझे अवश्य इसका प्रतिकार करना चाहिए। यह सोचकर वे वेगशाली महाकपि हनुमान उन बंधनों को तोड़कर बड़े वेग से ऊपर को उछले और गर्जना करने लगे। उछलकर वे श्रीमान पवन कुमार पर्वत शिखर के समान ऊंचे नगर द्वार पर जा पहुँचे, जहाँ राक्षसों की भीड़ नहीं थी। पर्वताकार होकर भी वे मनस्वी हनुमान पुनः क्षण भर में बहुत ही छोटे और पतले हो गए। इस प्रकार उन्होंने अपने सारे बंधन को निकाल फेंका। उन बंधनों से मुक्त होते ही तेजस्वी हनुमान जी फिर पर्वत के समान विशालकाय हो गए। उस समय उन्होंने जब इधर उधर दृष्टि डाली तब उन्हें फाटक के सहारे रखा हुआ एक परिक दिखाई दिया। काले लोहे के बने हुए उस परिक को लेकर महाबाहु पवन पुत्र ने वहां के समस्त रक्षकों को फिर मार गिराया। उन राक्षसों को मारकर रणभूमि में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले हनुमान जी पुनः लंकापुरी का निरीक्षण करने लगे। उस समय जलती हुई पूंछ से जो ज्वालाओं की माला सी उठ रही थी, उससे अलंकृत हुए वे वानरवीर तेज पुंज से दे दीप्यमान सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। तो इस प्रकार साथियों, सुंदरकांड में निहित 53वां सर्ग यहाँ पर समाप्त होता है। इसके अगले अंक में आप जानेंगे कि लंकापुरी का दहन और राक्षसों का विलाप। तो अब आपसे अगले अंक में मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल संवाद विद अनीता को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।